आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट के बारे में। तो ये जो 12th फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट, जो प्रत्येक वर्ष इससे 2 और से 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट क्या है, इसको हिंदी में हम तार्किक गेट के नाम से भी जानते हैं। तार्किक गेट, तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो किसी भी कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइस में डेटा को प्रोसेसिंग करने में यह मदद करता है। तो उसी के आधार पर जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उसमें लॉजिक गेट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसमें दो इसमें टर्मिनल होता है। एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट टर्मिनल। तो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप के अनुसार यह लॉजिक गेट कार्य करता है। ठीक, तो एनसीईआरटी में इसका 5 टाइप्स दिया गया है गेट का, जिसमें मुख्य गेट होता है 3 गेट इसमें मुख्य होता है, जिसको हम लोग और गेट भी बोलते हैं। पहला और गेट होता है, दूसरा होता है आपका एंड गेट होता है, AND एंड गेट होता है, और तीसरा होता है नॉट गेट। एनसीईआरटी के बेस पर ये 3 मुख्य गेट इसमें दिया गया है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसको हम लोग बेसिक गेट के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों गेट की मदद से 2 अन्य गेट भी होता है। चौथा होता है आपका नंद गेट, NAND नंद गेट, और पांचवा होता है आपका NOR नॉर गेट होता है। तो इसमें 5 पढ़ना है: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट और नॉर गेट। पांचों गेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे और गेट, ORGATE, और गेट। तो और गेट का फिगर भी यहाँ पर हम बनाएंगे। और गेट यानी कि इसमें एक ऐसा ये गेट है जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। फिगर के माध्यम से और गेट का ऐसा हम फिगर बनाते हैं। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल होता है। इसका पहला टर्मिनल ए है इनपुट का, दूसरा है इनपुट का बी, और ये जो है आउटपुट टर्मिनल यानी कि वाई। इस प्रकार और गेट का फिगर डायग्राम बनता है, जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल और एक वाई जो है आउटपुट टर्मिनल होता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि सभी गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन होता है कि y इक्वल टू a+b होता है इसका। यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो y इक्वल टू a+b, जहाँ a और b 2 इनपुट टर्मिनल है और y एक सिंगल आउटपुट टर्मिनल है। इसका सत्य सारणी भी पूछा जाता है। तो सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी, तो इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। ऐसा, इसमें ए और बी 2 इनपुट टर्मिनल है और वाई है आउटपुट। इसके लिए कंडीशन भी होता है
तो पहला है कि ये जो गेट है, सभी जो गेट है उसमें दो ही बाइनरी नंबर पर ये गेट कार्य करता है, 0 और 1। तो इसमें 0 का मतलब होता है करंट ऑफ और 1 का मतलब होता है करंट ऑन। यदि इस ए इनपुट को हम 0 मान लें और बी इनपुट को भी 0 मान लें, यदि दोनों इनपुट में करंट ऑफ हो, यदि दोनों इनपुट टर्मिनल में करंट ऑफ हो, तो ये जो आउटपुट टर्मिनल से करंट क्या होगा, यानी कि दोनों इनपुट टर्मिनल यदि हम शून्य लें, तो यहाँ पे दोनों शून्य ले, ए और बी दोनों, तो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए का मान 0 भरेंगे, बी का मान 0, तो दोनों को जोड़ेंगे तो y भी क्या होगा 0, यानी इसमें करंट फॉलो नहीं करेगा। दूसरी चीज़, यदि एक इनपुट को हम 0 रख लें और बी इनपुट को 1 रख लें, यानी कि एक इनपुट ऑफ और दूसरा इनपुट ऑन, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 ही होगा, तो इसमें करंट आउटपुट में ऑन होगा, यानी कि प्रवाह होगा। यदि अब ई को हम 1 यानी 1 रख रहे हैं और बी को 0, तो 1 प्लस 0 तब भी तो 1 होगा, तब भी करंट इसमें फॉलो करेगा। यदि दोनों को हम ए रख लें, दोनों इनपुट का करंट ऑन हो, यानी कि 1 और 1 हो, तो ए प्लस बी है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 ही होगा। तो यही लॉजिक समझना है। तो लॉजिक का मतलब कि दो ही इसमें अंक के आधार पर इसका गेट कार्य करता है, लॉजिक गेट, 0 और 1, यानी इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। तो इसमें 1 प्लस 1 1 ही होगा, ठीक। तो ये इसके लिए और गेट के लिए बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है, इसकी सत्य सारणी याद रखिएगा। दूसरा है हमारा गेट, ये पहला था, दूसरा हमारा है एंड गेट। तो एंड गेट के लिए भी फिगर बनता है, तो एंड गेट भी होता है, उसमें भी दो इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इसके लिए हम डी की तरह एक आकृति बनाते हैं और इधर दो इनपुट यानी कि ए और बी इनपुट टर्मिनल होता है और एक इसमें वाई जो होता है आउटपुट होता है। इसके लिए ये फिगर होता है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो एंड गेट क्या है, तो ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इसके लिए भी सत्य सारणी ट्रूथ टेबल, इसके लिए भी हम लोग कंडीशन यहाँ पर सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें ए इनपुट, बी इनपुट, वाई आउटपुट। अब देखिए, यदि दोनों इनपुट को हम लोग ऑफ कर दें, यानी कि 0 और 0, 0 का मतलब ऑफ, तो y बताइए करंट का प्रवाह होगा, तो y इंटू 0 इंटू 0 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसमें करंट प्रवाह नहीं होगा। यदि एक इनपुट को ऑन रख लें और बी इनपुट को ऑफ, तो 1 और 0, 1 इंटू 0 0 ही होता है, इसमें भी करंट प्रवाह नहीं होगा। यदि ए को 0 रख रहे हैं, बी को 1, तो 0 और 1 में गुना करेंगे 0 ही आएगा, इसमें भी करंट प्रवाह नहीं होगा। और चौथा कंडीशन, दोनों इनपुट को ऑन रख रहे हैं यानी कि 1 1, तो 1 1 में गुना करेंगे 1 ही होगा, तो इसमें करंट प्रवाह होगा। तो ये एंड गेट के लिए सत्य सारणी हुआ। तीसरा हमारा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट सभी गेट से ये अलग ही होता है। इसमें होता है कि इसके लिए फिगर बनता है ऐसे, त्रिभुज की तरह बनाएंगे और इस यहाँ पर 0 एक हुक लगा देंगे और इधर एक इनपुट होता है और इधर एक आउटपुट y होता है। तो ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है,
अब इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक होता है कि y इक्वल टू ए पर बार, y इक्वल टू ए फॉर बार होता है, ठीक। यानी कि ए में जो इनपुट टर्मिनल का मान होगा, ठीक उसके विपरीत होगा y आउटपुट टर्मिनल y का मान। तो इसके लिए सत्य सारणी है, ये हम बनाएंगे नॉट गेट के लिए। ये ए है और ये y है, चूँकि इसमें एक ही टर्मिनल है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक। तो यदि ए टर्मिनल को हम ऑफ कर दें 0, तो 0 का बार होगा यानी कि 1, इसमें करंट प्रवाह होगा। यदि ए को हम ऑन रख लें यानी कि 1, तो 1 का बार यानी कि 0, इसमें प्रवाह करंट का नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर याद रखिए 0 क्या है, 0 का मतलब करंट ऑफ, 0 का मतलब करंट ऑफ और 1 का मतलब करंट ऑन, ठीक। इन्हीं दो बाइनरी सिस्टम पर ये लॉसी गेट आपका कार्य करता है। तो इसके अलावा ये 3 बेसिक गेट माना गया है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो और गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होगा, एंड गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर a डॉट बी होगा, और नॉट गेट का होगा y बराबर a ऑफ बार होगा, ठीक। अब इन्हीं तीनों गेट की मदद से 2 गेट का निर्माण होता है, चौथा एंड गेट, पांचवा नॉर गेट। तो नॉर गेट, चूँकि चौथा नॉर गेट जो होता है वह और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। नॉर गेट होता है 2 अन्य गेट से मिलकर बना होता है, और गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पे इसका फिगर ऐसे कुछ होगा, और गेट का फिगर ऐसे होता है, और गेट का ऐसा ही फिगर हम बनाएंगे, ऐसा ही फिगर बनेगा। और इसमें भी 2 इनपुट टर्मिनल होगा, ए और बी होगा, और नॉट गेट में यहाँ पर ऐसा जीरोस का सिंबल दिया गया है, वैसा ही यहाँ 0 का सिंबल देंगे और यहाँ एक आउटपुट टर्मिनल लगा देंगे। तो ये हमारा नॉर गेट का हो जाएगा, जिसमें और गेट और नॉट गेट दोनों गेट शामिल है। अब इसके लिए बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक y बराबर होता है, और गेट का होता है a प्लस बी। और गेट के लिए हम लिख दिया a प्लस बी, चूँकि और गेट इसमें शामिल होता है, और गेट के लिए a प्लस बी, और नॉट गेट के लिए होता है इस पर बार, तो इसी पर हम बार दे देंगे। तो y बराबर a प्लस बी बार, ये होगा नॉर गेट के लिए। इसका सत्य सारणी होता है, इसका सत्य सारणी होता है ए बी और यहाँ पे y। अगर दोनों को हम 0 रख रहे हैं यानी दोनों इनपुट 0 हो, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, और 0 का बार 1 होगा, ठीक। अब एक को 0 दूसरे को ऑन रख रहे हैं, ठीक। तो 0 प्लस 1 1 ही होगा, और 1 का बार क्या होता है 0 होता है। ए को हम 1 रख रहे हैं, बी को 0, तो 1 प्लस 0 0 ही, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का बार 0 होगा। अब दोनों को हम ऑन रख रहे हैं, दोनों इनपुट को ऑन रख रहे हैं, तो 1 प्लस 1 तो 1 ही होगा। लॉजिक समझना, यहाँ 2 नहीं समझना है। 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0। तो ये इसके लिए सत्य सारणी हुआ। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी पर बार। अब हमारा पांचवा जो गेट है वह है नंद गेट। पांचवा गेट नंद गेट है। तो नंद गेट भी 2 गेट से मिलकर बना है। पहला है आपका एंड गेट प्लस दूसरा नॉट गेट। तो एंड गेट का जो फिगर है डायग्राम ऐसा है, तो ऐसा ही हम बनाएंगे यहाँ पे डी की तरह। और इसमें भी दो इनपुट टर्मिनल ए और बी,
और नॉट गेट में क्या होगा, यहाँ पे नॉट गेट के लिए यहाँ पे 0 का सिंबल आगे है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 ऐसे शून्य लगाकर और एक आउटपुट y यहाँ पर खींच देंगे। तो ये हमारा नंद गेट का हो गया। अब इसके लिए बूलियन व्यंजक होता है y बराबर, तो एंड गेट का होता है a डॉट बी, तो एंड गेट इसमें भी शामिल है, तो यहाँ पर a डॉट बी और नॉट है तो इस पर बार लगा देंगे। तो y बराबर a डॉट बी पर बार, ये नंद गेट के लिए है। इसके लिए सत्य सारणी होता है ए बी वाई। अगर दोनों इनपुट को हम शून्य रख रहे हैं यानी करंट ऑफ कर दें तो क्या आउटपुट में करंट फॉलो होगा? तो y इंटू वाई है, तो इसमें डॉट न है, a डॉट बी पर बार, तो a 0 b 0, 0 और 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का बार 1 होगा। ठीक, करंट फॉलो करेगा क्योंकि नॉट गेट है, उल्टा हो जाता है। अगर दोनों इनपुट को हम 1 रख रहे हैं, 1 और 1, तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का बार 0 होगा। ठीक, करंट फॉलो नहीं करेगा। अगर एक को हम 0, बी को 1 रख रहे हैं तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 का बार 1 होगा। ठीक, और ए को 1, बी को 0 कर रहे हैं, ठीक ना, ए को 1, 0 को, ए को 1, बी को 0, तो 1 और 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का बार 1 होगा। तो ऐसे इसका सत्य सारणी एंड गेट का होता है। ठीक, तो ये पांचों गेट आप याद रखिए, इससे फिक्स है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू। और गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, एंड गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a डॉट बी, और नॉट गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a पर बार। और नॉर गेट होता है जो दो अन्य गेट से मिलकर बना है, और गेट प्लस नॉट गेट। तो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी और नॉट गेट का होता है a पर बार। तो इसके लिए नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होगा y बराबर a प्लस बी पर बार। और नंद गेट जो होता है यह भी दो गेट से मिलकर बना है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट का होगा ए डॉट बी होता है, नॉट गेट इस पर बार हो जाता है, तो इसके लिए नंद गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर होगा ए डॉट बी पर बार। इसकी सत्य सारणी से सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ केवल पांचों गेट का बुलियन व्यंजक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया अभी तक क्वेश्चन है, और ये हर एक साल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए।